मेरे क्लिनिक में कई पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि उनका बच्चा चलने में, बैठने में, इसमें उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो डिलेड हैं, लेकिन उसका हंसना, मुस्कुराना, समझना इत्यादि ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण हड्डियों की कमजोरी हो सकता है, जिसको कि हम अपने मेडिकल टर्म में रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हड्डियां होती हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाती है, और इसका कारण होता है विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। हम इसके कारणों पे आते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। कई बच्चे जो ऐसी माओ से पैदा होते हैं जिनमें खुद में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है। लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में विटामिन डी और कैल्शियम जो होता है मुख्य रूप से वो बच्चे में ट्रांसफर होता है। तो अगर मां में खुद में कमी होगी, नेचुरली जो ट्रांसफर होगा वो कम होगा, तो इस वजह से बच्चे को विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाएगी। प्री मैच्योर इन्फेंट्स, जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, उसमें भी जो जैसा मैंने बताया कि मुख्य रूप से लास्ट ट्राइमेस्टर में कैल्शियम और विटामिन डी पास होता है, तो उसमें बच्चों में कमी हो जाएगी विटामिन डी और कैल्शियम की। हम सब जानते हैं कि पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध चाहिए और वो बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। ये बिल्कुल सच भी है, लेकिन मां के दूध में सिर्फ एक चीज की कमी होती है, वो है विटामिन डी। तो जब बच्चा सिर्फ मां के दूध पे पल रहा होता है तो उसको विटामिन डी सप्लीमेंट करना अति आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे को की हड्डियों में कमजोरी हो जाएगी। वे बच्चे जिनमें की सन का एक्सपोजर बहुत कम होता है। कई ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां पे सन बहुत ही कम निकलता है, और कई ऐसी कंट्रीज होती है जहां सन अच्छा खासा निकलता भी है, तो भी लोग बाग जो स्पेशली जो अपर क्लास होता है और जो मिडिल क्लास होता है वो अक्सर धूप से उनका एक्सपोजर बहुत कम होता है। कई लोग तो धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का भी उपयोग करते हैं। इन लोगों में अक्सर विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि धूप के द्वारा विटामिन डी हमारी चमड़ी में भी मैन्युफैक्चर होता है। जिन बच्चों की चमड़ी जो होती है थोड़ी डार्क होती है, यानी कि उनमें मेलानिन पिगमेंट की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें भी विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होता है। जिन बच्चों की डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक कम है, उनको भी रिकेट्स होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। कई बच्चे होते हैं जिनको माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, अर्थात उनमें खाना अच्छे से नहीं पचता। तो अगर वो पूरी मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम ले भी रहे हैं लेकिन वो पच नहीं रहा है, तो उनमें विटामिन डी उनमें रिकेट्स की संभावना काफी होती है। कुछ किडनी डिसऑर्डर्स में भी रिकेट्स की संभावना होती है। अब इस पर आते हैं कि रिकेट्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। बच्चे की ग्रोथ में डिले हो सकता है, बच्चे के मोटर माइलस्टोन्स डिलेड हो सकते हैं, जैसे कि बच्चा कब बैठता है, कब खड़ा होता है इत्यादि, ये थोड़ी देर से हो सकते हैं। कमर में, स्पाइन में और पैरों इत्यादि में दर्द रह सकता है। बच्चों की सारी जो बोन्स होती है वो ग्रोइंग एज में होती हैं, और उसमें सब में एक ग्रोथ प्लेट होती है। उसके अच्छे फंक्शन के लिए उसमें विटामिन डी और कैल्शियम का होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर इन चीजों की कमी होती है तो बच्चे के जो बोन्स होते हैं वो बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से उसमें काफी सारी डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। जो न्यूबॉर्न होते हैं या जस्ट इन्फेंट होते हैं, उनके जो ऊपर सिर के ऊपर एक सॉफ्ट एरिया होता है जिसको फॉन्टेनेली कहते हैं, तो वो एरिया जो होता है वो रिकेट्स के बच्चों में काफी बड़ा हो जाता है। बच्चों का जो स्कल होता है वो अगर रिकेट्स का बच्चा है तो काफी सॉफ्ट हो जाता है। अगर हम उसको उंगली से दबाने की कोशिश करें तो वो जैसे कि टेनिस बॉल होता है, वो जिस तरह से दब जाता है उसी टाइप से दब जाता है। इसके लिए एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियोटोमीज। बच्चे के दांत निकलने में देरी हो सकती है। बच्चे के बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो बच्चा जब उस पर खड़े होने की कोशिश करता है, उस पर प्रेशर लेता है, तो वो थोड़े मुड़ जाते हैं, जिसको कि बोइंग ऑफ लेग्स बोलते हैं। बिल्कुल इसी वजह से जो जोड़ होते हैं, जैसे कि रिस्ट जॉइंट हुआ, नी जॉइंट हुआ, एंकल जॉइंट हुआ, वो थोड़े से सूजे हुए लगते हैं, क्योंकि जो बोन्स के एंड होते हैं वो प्रेशर की वजह से थोड़े से चौड़े हो जाते हैं, फैलने की वजह से। इसलिए जो उनकी जो जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े से सोलन लगते हैं। रिब्स की ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार जो होता है वो चेस्ट जो होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। बच्चे की छाती कई बार निकली हुई होती है, जैसे कि कबूतर की छाती होती है, उसको पिजन चेस्ट बोलते हैं, वो भी सॉफ्टनिंग की वजह से होता है। अब हम इस पर आते हैं कि इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। इसका इन्वेस्टिगेशन सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम फास्फोरस लेवल और सीरम विटामिन डी लेवल किया जाता है, और रिकेट्स के बच्चों में ये कम होता है। एक और इन्वेस्टिगेशन सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज किया जाता है, जो कि बढ़ा हुआ आता है।
हड्डियों का एक्सरे किया जाता है, खास कर से जॉइंट के एरिया का, तो ग्रोथ प्लेट का एरिया होता है उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे कि हमारे बच्चे को रिकेट्स हो ही ना हो। सबसे पहले तो ऐसी डाइट लेना जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में। दूसरा हुआ सनलाइट से बच्चे का एक्सपोजर करना। ज्यादातर सीजन में बच्चे का 10 से 15 मिनट का एक्सपोजर मिड डे के दौरान जो होता है वो सफिशिएंट होता है। लेकिन बहुत तेज धूप हो है तो जरूरी नहीं है कि हम बच्चे को धूप में खड़ा करके उसकी चमड़ी दबा दें। हम मॉर्निंग का सन भी यूज कर सकते हैं जो थोड़ा माइल्ड होता है। अब हम इस पर आते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। अगर ये कंफर्म हो गया कि हमारे बच्चे को रिकेट्स है तो उसको उसकी एज के अनुसार और उसके वेट के अनुसार उसको कैल्शियम, विटामिन डी इत्यादि और फास्फोरस हम सप्लीमेंट करेंगे। फिश ऑयल, एग योक और फिश जैसे कि सामन, ये सब विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और कई कंपनियां जो होती हैं वो कई फूड आइटम्स में विटामिन डी को फोर्टिफाई भी करती है, जैसे कि मिल्क में, सीरियल्स में, जूसेस में। बच्चे को अगर किडनी डिजीज है तो उसके ट्रीटमेंट से भी रिकेट्स ठीक हो जाता है। बच्चे को अगर बोन की डिफॉर्मिटी हो चुकी है तो उसको ब्रेसेस का उपयोग करने देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बोन्स की ग्रोथ में सुधार आ जाता है। अगर डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा हो तो कई बार सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है। और ऐसे बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें, क्योंकि जितनी ज्यादा बच्चे एक्सरसाइज करेंगे जैसे जंपिंग, वॉकिंग, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो बोन्स हैं उनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो मैंने आपको जो भी रिकेट्स या हड्डियों की कमजोरी के बारे में जो भी मेरे पास जानकारी थी मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।